Warm welcome here with the latest on headlines. Today I am Preeti Chaudhary. Let's take you to a top focus story in this bulletin. Well, we're getting in a reaction by RLD Chief Ajit Singh, an attempt to explain the protests which are raging on in Uttar Pradesh, a backlash of electricity and water supply being cut of the squatter former minister. Listen in to his defense. अजीत सिंह जी, जिस तरीके से गाजियाबाद में पुलिस और आपके समर्थकों किसानों के बीच झड़प हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए था। आम आदमी को यहाँ पे असुविधा भी हुई है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन केंद्र सरकार को भी पता था कि ये किसानों की मांग है और उन्होंने ये कहा है कि वो ये करने जा रहे हैं। तो प्रजातंत्र में कम से कम एक डायलॉग, एक कोशिश केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, उनसे बात करने की। मेरा मानना है अब भी केंद्र सरकार को बात शुरू करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि जब चौधरी साहब को मकान खाली करना पड़ रहा है तो उस वक्त में ये चरण सिंह के नाम पर स्मृति चिन्ह बनाने की बात आती है। चौधरी साहब सन 78 में यहाँ आए थे और फिर 15-20 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ रह रहा था, लोगों को महसूस नहीं हुआ कि ये चौधरी साहब से कनेक्टेड मकान नहीं है। उनके दिल में यही थी, यही वही मकान है चौधरी साहब वाला, और यहाँ उनको वही सुविधा, एक्सेस, सब कुछ थी जो उस ज़माने में थी। तो उन्होंने महसूस नहीं किया। हालांकि मांग कई बार पहले किसान ट्रस्ट और लोग भी उठा चुके हैं, इसलिए अब उनको जब लगा कि ये हाउस मैं तो वैकेट कर रहा हूँ। आपने क्या लिख कर दिया और कब लिख कर दिया, जनता को बता दें साहब? तो देखिए, जब पहली बार नोटिस आया था एविक्शन का तो मैंने लिख के दिया था कि थोड़ा टाइम मुझको दे दीजिए। उसका कोई आज तक मुझे जवाब नहीं मिला है। इसके बाद 5 अगस्त को एविक्शन की हियरिंग हुई थी, उसमें मैं नहीं जा पाया था तो उन्होंने एक्सपार्टी ऑर्डर कर दिया, और हालांकि वो सेमी जुडिशियल फंक्शन है, वो इलीगल है मेरे हिसाब। एनीवे, आई डिडंट टेक एनी एक्शन। 11 अगस्त को मुझे लेटर मिला, 29-30 के आसपास मैंने लीज मकान की साइन की। 6 सितंबर को मैंने CPWD के लोगों को बता दिया। 9 को पुलिस के साथ आए, मैंने कहा मैं 24 को खाली कर दूंगा। फिर भी बिजली काट दी। अब ये बात तो उनसे पूछिए, ठीक है, उनका अधिकार है काटने का, उन्होंने काट दी। यानी आप कह रहे हैं कि 9 तारीख को आपने बता दिया कि आप 24 तारीख को खाली कर देंगे। उसके बाद आप चाहते हैं, आपके समर्थक चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये स्मृति चिन्ह या स्मृति के तौर पर इस मकान को देखा जाए। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी तक तो कोई वहाँ बात करने पहुँचा नहीं है, केंद्र सरकार से कोई जवाब आया नहीं है, तो ऐसे में आपके समर्थकों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप पहले भी जयंत चौधरी ने कहा था कि वो इस तरह की बात ना करें, लेकिन वो करे जा रहे हैं। अब जो भावनाएं कि आप समझिए कितनी तीव्र हैं, और क्या मैं फिर कहना चाहूँगा कि अभी भी केंद्र सरकार को बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। आपकी अपील करेंगे कुछ उनसे कि जनता को परेशानी ना हो? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई अगर करना है तो यूपी छोड़ दे, सोनिया विहार में जाके रोकें। ये उनका कैसा बयान है? तो वो असुविधा की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि यूपी मना करें। देखिए, वो भी उसी आंदोलन से, उसी पार्टी से, उसी सोशल मिलियू से जुड़े हुए हैं। वो भी चौधरी साहब के अनुयायी सब रहे हैं, तो उनका भी समर्थन प्राप्त है इस बात के लिए। तो इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगा, जो हुआ ठीक है, असुविधा हुई लोगों को, और चोट तो प्रदर्शनकारियों को ही ज़्यादा आती है। हमेशा जब भी झगड़ा होता है पुलिस में और उसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमारे MLA के तो शायद दोनों हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया है, शर्मा जी हैं मोदी नगर के। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐसे खत लिखा है कि ऐसा होना चाहिए। अच्छी बात है, भूपेंद्र जी ने लिखा है तो और मेरे ख्याल से और बहुत लोग भी लिखेंगे। एक आखिरी सवाल चौधरी साहब, कई लोगों के जहन में आता है कि चौधरी साहब कई सरकारों में मंत्री भी रहे, सांसद कई बार रहे, तो पहले खुद क्यों नहीं उन्होंने, मंत्री रहते जब आपने बात की कि हमारे ये मंत्रिमंडल मिलना चाहिए या ये मंत्री बन रहे हैं आप, तो उस वक्त में ये भी क्यों नहीं कह दिया कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये भी हो जाना चाहिए? देखिए, बहुत सी बातें मेरे कहने से नहीं हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसा मैंने कहा, जब तक मैं यहाँ था तब तक लोगों की कई बार कहा गया ये, लेकिन वो भावना में वो ये थी कि है मकान तो है चौधरी साहब का जो था।